सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा में कंटके नैव कंटकम पाठ का अभ्यास कार्य का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो कंटके नैव कंटकम की मीनिंग तो सबको पता है। कंटके नैव कंटकम, कंटकेन प्लस एव, कंटके नैव का कंटकेन प्लस एव फिर कंटकम, तो कांटा से ही कांटा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत। तो मंजूषात में शब्द दिया है। क्या शब्द है? वृद्धः कृतवान अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुं साट्टहासं क्षुद्रः तर्हि स्वकीयः कर्तनम्। तो ध्यान दीजिए, अब खाली स्थान में हमें वहाँ से शब्द, उपयुक्त शब्द लेकर भरना है। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः, फर्स्ट जो है वही आएगा शुरू में ही जो दिया है वृद्ध, तो आप भरेंगे वृद्धः। व्याघ्रः आसीत्, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, सः बहुप्रयासम। अब वहाँ से शब्द लेंगे कृतवान, बहुप्रयासम कृतवान, किंतु जालात् मुक्तः नाभवत्। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अकस्मात, अकस्मात वहाँ से शब्द उठाकर भरेंगे अकस्मात। तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, फिर है बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्। आगे है अहो भवान् जाले बद्धः अहं त्वाम मोचयितुम, खाली स्थान में भरेंगे मोचयितुम इच्छामि। फिर उसके बाद है तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम, साट्टहासम मीन्स बहुत जोर से, अवदत् बोला, बहुत जोर से हंसते हुए बोला, अरे त्वम क्षुद्रः। त्वम के बाद आप भरेंगे क्षुद्रः। जीवः मम सहायं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, तो वहाँ होगा तर्हि, तर्हि मीन्स तो, अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयः, स्वकीयः मीन्स अपने, लघु दंतः छोटे दांतों से, स्वकीयः लघु दंतः, तज्जालस्य कर्तनं, कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब उसके बाद आप 6 देखेंगे। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आप उत्तर लिखेंगे। क है सह लोमसिकाय सर्वाम कथाम न्यवेदयत, अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद है आपका सह लोमसिकाय सर्वाम, यहाँ पर विशेषण में हो जाएगा सर्वाम। ख देखेंगे, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो ध्यान दीजिए, कस्मै चतुर्थी विभक्ति का है। तो अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, तो अहम अत्र इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए सर्वनाम पद प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर? तो सर्वनाम पद चंचलाय,
चंचलाय, आंसर में लिखेंगे चंचलाय। ग है सर्वः स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। सर्वः स्वार्थ समीहते, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो कर्तृपद ग है, ग में सर्वः स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद हो जाएगा आपका सर्वः। घ है सहसा, अरे सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से आपको अव्यय पद लेकर लिखना है। तो इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? सहसा। सहसा मीन्स अचानक, एकाएक। अंग है का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापदस्य पद परिचयम लिखत। कह रहा क्रियापद क्या है और उसका पद परिचय लिखिए। तो क्रियापद है आपका विज्ञापय। विज्ञापय, वि क्या है? उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ऋच है, लोट लकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। यथा, यथा मीन्स जैसे। मातृ, मातृ क्या है? प्रथमा। मातृ का प्रथमा का आपको रूप लिखना है। उदाहरण में दिया है तो माता, मातरो, मातरः। एक वचन में माता, द्विवचन में मातरो, बहुवचन में मातरः। उसी तरह से स्वश्री, स्वश्री भी उसी तरह से चलेगा रूप जैसे माता का रूप चला प्रथमा। तो क्या लिखेंगे स्वश्री में? स्वसा, स्वसारो, स्वसारः। स्वसा, स्वसारो, स्वसारः। फिर उसी तरह से दिया है मातृ। मातृ का तृतीया पूछा है तो मातृ की तृतीया में हो जाएगा आपका, दिया है आपको मात्रा, मातृभ्याम, मातृभ्यः। फिर स्वश्री का तृतीया पूछा उसी तरह से, तो आप क्या लिखेंगे? स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः। उदाहरण दिया है उसी के अनुसार आपको रूप लिखना है। स्वश्री का सप्तमी दिया है, स्वश्री, स्वश्रोः, स्वश्रीषु। तो मातृ का यहाँ पूछा है आपको, तो क्या लिखेंगे मातृ में? मातरी, मात्रोः, मातृषु। मातरी, मात्रोः, मातृषु। फिर दिया है षष्ठी का, स्वश्री का षष्ठी, स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम। बुक में देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुवचन में स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम। यहाँ स्व सड़ाम दिया है तो स्वश्रीणाम। उसका मातृ का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा मातुः, मात्रोः, मातृणाम। मातुः, मात्रोः, मातृणाम। अब उसी में बचा है क्वेश्चन आ। धातु प्रत्ययम च लिखत। शब्द जो दिया है, पद दिया है आपको, उसका धातु प्रत्यय लिखना है। द्रष्टुम क्या हो जाएगा? दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। करणीय, क्री धातु अनियर प्रत्यय हो जाएगा। द्रष्टुम में दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, करणीय में क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पातुम में भी आपका हो जाएगा उसी तरह से जैसे फर्स्ट था। पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु कृत्वा प्रत्यय, आधा क आधा त वा, कृत्वा प्रत्यय, क्री धातु कृत्वा प्रत्यय। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।